दोस्तों खीरा, इसे माँ प्रकृति ने ऐसे समय पर उगाया है जब इंसान को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसीलिए हमारे आयुर्वेद ग्रंथ में खीरे खाने के फायदे व उसको खाने का सही तरीके के बारे में खूब अच्छे से समझाया गया है। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको आयुर्वेद के अनुसार और मॉडर्न साइंस के अनुसार यह बताएंगे कि खीरे खाने के क्या फायदे हैं और इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। खीरे को खाने का सही तरीका क्या है, मतलब कौन सा खीरा खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, मतलब खीरा खाने का बेस्ट समय कौन सा है, और खीरे में नमक डालकर खाना चाहिए या फिर नहीं। साथ में अभी सीखेंगे कि खीरे को किसे नहीं खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। तो यह सीखने के लिए चलिए नेचुरली शुरू करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में खीरे को मधुर कहा गया है, शीतल कहा गया है, यह ठंडी तासीर का होता है। इसीलिए इसे पित्त सामक भी कहा गया है। पित्त सामक मतलब कि पित्त का शमन करने वाला। यह पेट के सभी रोगों को खत्म करके पेट के कोई भी रोगों को दोबारा होने ही नहीं देता है। मॉडर्न साइंस के अनुसार खीरे में पानी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। खीरे में विटामिन B1 और विटामिन C भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। शरीर में विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए खीरा एक अति उत्तम आहार है। अगर बात करें खीरे की फायदों की, तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें पानी अधिक मात्रा में होता है। गर्मियों के मौसम में जब इंसान को अधिक मात्रा में पानी की जरूरत होती है, तब यह खीरा अगर हम लोग खाते हैं तो यह शरीर में पानी की कमी को होने नहीं देता है। साथ में शरीर में गर्मी का असर भी नहीं होने देता है। लू नहीं लगती है, स्किन ड्राई नहीं होती है, शरीर के टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं, जिससे स्किन के दाग धब्बे, कील मुहासे, फोड़े फुंसियाँ भी नहीं होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि खीरा शरीर में पित्त को खत्म करता है, यानी पेट के रोगों को खत्म करता है। पेट से संबंधित रोग जैसे खाना न पचना, डकारे अधिक आना, एसिडिटी, बहुत ज्यादा गैस का बनना, कब्ज होना, यह सभी समस्याएं जड़ से खत्म होती हैं सिर्फ खीरे के खाने से। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में लिखा है, बालम सुनीलम त्रपुसम तेसाम पित्तहरम। इसका मतलब यह है कि जब आप बाल खीरा खाते हैं, बाल खीरा मतलब कि वह खीरा जो छोटा हो, बहुत ज्यादा बड़ा ना हो और पका हुआ ना हो, लगभग इस तरह का। ये छोटे खीरे गुणों से भरपूर होते हैं जो कि बहुत फायदेमंद होते हैं, इसीलिए इसे बालम खीरा भी कहा गया है। इसके अलावा अगर आपका बीपी हाई हो जाता है तो फिर आप एलोपैथी की गोलियां ना खाइए, आप खीरा खाइए। क्यों खाएं? कारण यह है कि हम सभी लोग जो साधारण नमक खाते हैं उसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है। अब जब सोडियम शरीर में अधिक मात्रा में पहुंचता है तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन साइंस के अनुसार अगर हम अपने शरीर में पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा दें तो फिर सोडियम का इफेक्ट कम हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बैलेंस हो जाता है। पोटेशियम खीरे में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो फिर आप देर क्यों कर रहे हैं? आप खीरा खाइए। खीरा एक बड़ा फायदा और करता है, किडनी में जमा हुए छोटे छोटे टॉक्सिन्स को बाहर करता है, और छोटे ही नहीं बल्कि बड़े बड़े स्टोन को तोड़ करके बाहर निकालने की क्षमता रखता है। दोस्तों, यदि आप खीरे को पेट भरकर भी खा लेंगे तो आपके शरीर को न्यूट्रिशन तो पूरा मिलेगा, लेकिन आपके शरीर को कैलोरी कम मिलेगा, जिससे फायदा यह होगा कि आपका बेली फैट और वजन भी नहीं बढ़ेगा। आयुर्वेद में लिखा है कि खीरे को आप जब भी खाएं तो उसका छिलका न उतारें, तभी आप उसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। इसीलिए छोटे खीरे को खाने का ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि उसे आप बिना छिलका उतारे भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप ज्यादा कड़वा खीरा ना खाएं। खीरे को दूध, दही और पानी के साथ भी भून करके भी ना खाएं। इसके अलावा खीरे में साधारण नमक लगा करके ना खाएं। अगर आपको नमक लगा करके खाना ही है तो फिर आप सेंधा नमक या फिर काला नमक लगा करके खाएं। खीरे को आप सुबह खाली पेट या फिर खाना खाने के साथ सलाद के रूप में या फिर खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद खा सकते हैं। खीरे को आप शाम को और रात में भून करके भी ना खाइए। किसी ने कहा भी है कि सुबह खाया हुआ खीरा हीरा, दोपहर का खाया हुआ खीरा खीरा, लेकिन शाम और रात का खाया हुआ खीरा पीड़ा। दोस्तों, अब आखिरी में यह सीखते हैं कि किसे खीरा नहीं खाना चाहिए। अगर आपको बहुत सर्दी जुकाम है, खांसी आ रही है, बलगम बढ़ रहा है, तो उस समय आपको खीरा खाने से बचना चाहिए। बाकी सभी लोग खीरे को चबा चबा करके मजे के साथ खा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम सूर्यांश है। मेरी कोशिश यही है कि आप स्वस्थ रहें।
यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड और भी हेल्थ वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।